हालेलुया! सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए, आज के समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया, उसकी हज़ूरी में बैठने का उसने मौका दिया, उसका धन्यवाद, उसका शुक्र करते हैं। उसके बड़े पवित्र महान नाम को हम और ऊँचा करते हैं और महिमा और जलाल देते हैं। धन्यवाद करते हैं उसकी भलाइयों के लिए, हम प्रार्थना में जाते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद पिता आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, जो समय आपने अपने लोगों को दिया, मेरे सामर्थ्य खुदावंद खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं आपकी भलाइयों के लिए। आपने हमें संभाला, अपने सामर्थी हाथ से हमारी रक्षा की खुदावंद खुदा। हम आपका धन्यवाद, आपका शुक्र करते हैं पिता। पिता आपकी भलाई, आपकी दया हमारे ऊपर बनी रहे मेरे खुदावंद खुदा। और मेरे सामर्थी परमेश्वर आज का कलाम खुदावंद खुदा हमारे जीवन में बहुतायत के साथ फलवंत होने पाए। हमें वो दे मेरे सामर्थी परमेश्वर, हमें वो कान दे, हमें वो मन दे सामर्थी पिता, जिससे हम तेरे वचन को खाली सुनने वाले ही ना बन सकें, बल्कि उसके ऊपर चलने वाले और 100 गुना फलवंत होने वाले बन सके मेरे सामर्थी परमेश्वर। कलाम के विरोध में दुष्ट की हर एक चाल को, हर एक ताकत को, हर एक उसकी प्लानिंग को हम बांध देते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पिता आपका धन्यवाद करते हैं आपकी भलाइयों के लिए। एक बार फिर से पिता धन्यवाद और शुक्रगुजार करते हैं आपकी दया के लिए मेरे खुदावंद खुदा। धन्यवाद। सारी दुआ विनती प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य पवित्र नाम में होके मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आइए आज हम प्रभु के कलाम में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे नए नियम में पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक का चैप्टर 13 उसकी दूसरी आयत। इब्रानियों 13 का 2। क्या लिखा है खुदा के कलाम में? अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। हालेलुया। क्या कह रहा है खुदा का कलाम? खुदा के कलाम में लिखा है अतिथि सत्कार करना ना भूले। अब अतिथि सत्कार क्या है? इंग्लिश में लिखा है हॉस्पिटैलिटी फॉर स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स मतलब अनजान। हिंदी में वर्ड यूज हुआ है अतिथि। अतिथि हम बोलते हैं मेहमान को, पर मेहमान के लिए शब्द यूज होता है कि गेस्ट। इंग्लिश का वर्जन जो इसको डिस्क्राइब करता है वो कहता है कि स्ट्रेंजर्स, अनजान। डू नॉट फॉरगेट हॉस्पिटैलिटी फॉर स्ट्रेंजर्स, मतलब अनजानों के लिए वो सत्कार करना ना भूलें। हालेलुया। क्या लिखा है? अतिथि सत्कार ना भूलना, मतलब स्ट्रेंजर्स का सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। अब स्वर्गदूतों का आदर सत्कार हम कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए कोई भाई कोई बहन कहे कि हम तो अपने सब गेस्ट को अच्छे से ट्रीट करते हैं, हम तो अतिथि सत्कार करते हैं। बाइबल में लिखा है कि अतिथि का सत्कार करो। हमारे घर पे जो हमारा गेस्ट आता है, जो हमारे मेहमान आते हैं, हम उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं। अच्छी बात है, पर बाइबल कहती है हॉस्पिटैलिटी फॉर स्ट्रेंजर्स, अनजान के लिए। मतलब आप जिसको नहीं जानते, आप जिससे कभी मिले नहीं हो जिंदगी में, लेकिन जब वो आपके सामने आ रहा है, आपका उसके साथ कोई लिंक बन रहा है, आपको उसको कुछ उसके लिए करने का मौका मिल रहा है, तो उसके लिए अच्छी आपके अंदर एक भावना होनी चाहिए। उसके प्रति आपको ये नहीं होना चाहिए कि इसको मैं जानती नहीं, इसको मैं जानता नहीं, ये पता नहीं कहाँ से हमारे घर पे आ गया, या हो सकता है ये कुछ मदद मांगेगा, हो सकता है ये मेरे से किसी तरह की हेल्प मांग सकता है, या ये मुझे तंग करने के लिए आया है, या बेफालतू में ऐसे ही मेरे साथ कोई ये कनेक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी ऐसी चीजें बहुत सारी आज के समय में हमारे मसीह भाई बहनों के दिल दिमाग में आती हैं। पर बाइबल हमें क्या कहती है? बाइबल हमें सिखाती है कि स्ट्रेंजर्स का सत्कार करें। मतलब जो हमें मिलता है, हमें उस
से वो प्रेम करना है, उसके प्रति हमारा वो आदर होना चाहिए, हमारे दिल में उसके प्रति वो इज्जत होनी चाहिए, जिस तरह हमने बीते कुछ दिन पहले खुदा के कलाम में पढ़ा कि जो बनाने वाले से प्रेम करता है, वो उसकी बनाई गई रचना से भी प्रेम करेगा। अगर कोई प्रभु से, पिता से प्रेम करता है, तो वह उसकी रचना से भी प्रेम करेगा। पिता की रचना क्या है? मनुष्य। अगर मैं पिता से प्रेम करता हूं, तो मैं उसके बनाए गए हर एक इंसान से, हर एक मनुष्य से प्रेम करूंगा, क्योंकि उसने उसको अपने स्वभाव में खुद बनाया। हालेलुया। क्या लिखा है? अतिथि सत्कार करना ना भूलना। आपको याद रहना चाहिए कि अगर आप किसी स्ट्रेंजर से मिल रहे हो, तो उसके लिए आपका बर्ताव बहुत अच्छा, नम्रता वाला, सत्कार वाला होना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने में, आपको नहीं मालूम, अनजाने में लिखा है, अनजाने में कितनों ने स्वर्गदूतों का आदर कर दिया, स्वर्गदूतों को आदर दे दिया। आपको मालूम भी नहीं होता कि किस समय परमेश्वर के किसी ऑर्डर को, परमेश्वर के किसी काम को स्वर्गदूत प्रोसेस में ला रहे हैं। स्वर्गदूत किस रीति से पिता के किसी कार्य को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं, वो किसी कार्य में हैं, वो किसी प्रोजेक्ट पे हैं, उनके लिए कुछ, उनको कोई, अगर कहें तो एक कार्य दिया है, एक प्रोजेक्ट दिया है, उनको एक मिशन मिला हुआ है, उन्होंने वो कार्य कंप्लीट करना है। आप नहीं जानते कि वो किस कार्य के लिए आए हैं। अनजाने में लिखा है उन्होंने स्वर्गदूतों का आदर कर दिया। मतलब अनजाने में स्वर्गदूत, इसका मतलब उनको मालूम नहीं था कि ये स्वर्गदूत है। अब इसका मतलब ये भी है कि उनका वेशभूषा, उनके जो दिखने का तरीका है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, जो उनकी लुक्स है, वो ऐसी नहीं थी कि उनको कोई देख के पहचान ले। लिखा है अनजाने में उन्होंने कर दिया। मान लीजिए आपने किसी स्ट्रेंजर्स के साथ अच्छे से व्यवहार किया, अच्छे से बर्ताव किया, उसके प्रति आपका बर्ताव, आपकी जो दिल की इच्छा थी या दिमाग में आपके जो चल रहा था, वो बहुत ही नम्रता भाव वाली थी। आपका स्वभाव बहुत नम्र था, बहुत दीन था उसके लिए। आपने उसके लिए हर एक अच्छी चीज़ की जो आप कर सकते थे। और आप नहीं जानते कि वो परमेश्वर का स्वर्गदूत भी हो सकता है, वो एक मैसेंजर भी हो सकता है, वो किसी कार्य के लिए भी आपके पास आ सकता है, वो किसी जाँचने के लिए, परखने के लिए, किसी भी रीति से वो स्वर्गदूत आपके पास आ सकते हैं। आप नहीं जानते। लिखा है अनजाने में उन्होंने सत्कार कर दिया। उनका दिखने का तरीका स्वर्गदूतों वाला नहीं था, उनकी बोलचाल स्वर्गदूतों वाली नहीं थी, पर उन्होंने अनजान किसी के साथ अच्छा व्यवहार दिखाया, अच्छा बर्ताव किया उन्होंने, और उनको बाद में पता चला कि ये तो स्वर्गदूत थे। अगर उस समय में ऐसा था, तो आज भी ऐसा ही है। वो पुराने समय में अगर ऐसा होता था, अब कुछ लोग कहेंगे ये तो पुराने नियम की बात है। अगर पुराने नियम की बात है, तो इसका रेफरेंस नए नियम में हमें मिला है। नए नियम में हमें सिखाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है कि अतिथि सत्कार करना ना भूलें, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का ही आदर कर दिया। मतलब वही चीज़ हमें आगे कंटिन्यू करने के लिए कही जा रही है कि आप सत्कार करें, स्ट्रेंजर्स के लिए अच्छा व्यवहार करें, अच्छा बर्ताव होना चाहिए आपका। किसी के प्रति आपको हीनता वाला भाव नहीं आना चाहिए, आपको कोई गुस्सा, क्रोध, गिला किसी के प्रति कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये क्यों आ गया मेरे पास, या ये व्यक्ति कैसा है। हो सकता है ये पाप में पड़ा हो सकता है ये पाप में गिरा हो, मैं इसके साथ ज़्यादा क्यों बात करूँ? मैं इसके लिए कुछ अच्छा क्यों करूँ? मैं इससे क्यों मिलूँ, क्यों बात करूँ? मैंने तो कभी इसको देखा नहीं, कभी मैं मिला नहीं। पर अगर आपको किसी भी अनजान व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा करने का मौका मिल रहा है, तो वचन आपको ये कहता है कि आपको उसके साथ अच्छा व्यवहार करना है, सत्कार करना है उसका, गुड हॉस्पिटैलिटी। आप उसके लिए जो अच्छा कर सकते हैं, खाने के लिए, उसके रहने के लिए, ठहरने के लिए, उसकी मदद के लिए, आपको जो अच्छा कर सकते हैं, आप अपने
हिसाब से, अपने अकॉर्डिंगली आप वो करें। हो सकता है आप भी किसी स्वर्गदूत का आदर कर दें, हो सकता है आप भी किसी ऐसे स्वर्गदूत का आदर कर दें जो डायरेक्ट अभी पिता के पास से आया हो, और जैसे ही आप उसके साथ कुछ अच्छा करें तो आपके लाइफ में वो रुकी हुई ब्लेसिंग, वो रुके हुए प्रार्थनाओं के उत्तर आपको झटपट मिल जाएं। हालेलुया। हो सकता है वो स्वर्गदूत, जैसे पुराने नियम में हमने पढ़ा है, किसी मैसेज को लेके आए थे, पर जिन्होंने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया उनको उन्होंने वो सारी चीज बता दी, उनके ऊपर वो परमेश्वर का सारा जो प्लान था वो रिवील हो गया, उनको बचने का मौका मिला। हो सकता है परमेश्वर की आगे की क्या योजना है, और जब आप किसी स्वर्गदूत के साथ अच्छा बर्ताव करें, अच्छा व्यवहार करें, तो आपको वो परमेश्वर की प्लानिंग का पता लग जाए, आपको उसके भेद को जानने का मौका मिल जाए। हालेलुया। स्वर्गदूत हमेशा उसके उपस्थिति में उसके सामने होते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे स्वर्गदूत को जो अभी पिता से हुक्म लेके आया है, वो अपने किसी काम पे लगा हुआ है, पर जाने अनजाने में आपने उसका सत्कार कर दिया, आदर कर दिया, तो क्या उसका प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अतिथि सत्कार करना ना भूलें, स्ट्रेंजर्स का सत्कार करना ना भूलें। पर इसके लिए आपको अपनी सोचों को, अपने विचारों को, अपने दिमाग को प्रॉपर काम में लेके आना है। हर एक चीज जांच परख की होनी चाहिए। उसने हमें जांचने का आत्मा दिया है, उसने हमें परखने का आत्मा दिया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वचन में लिखा है कि स्ट्रेंजर्स के साथ अच्छा व्यवहार करें, अतिथि सत्कार करें, तो आप किसी के साथ भी वो सारी चीजें करने लग जाएं, वो सारा व्यवहार, वो सारा बर्ताव आप किसी से भी, किसी के भी प्रति बिना कुछ जाने समझे सोचे परखे, समझ रहे हैं? हालेलुया। अपनी बुद्धि को काम में लेके आना है, अपनी सोच को काम में लेके आना है। हर एक चीज को जांचने परखने के बाद आपको वो कार्य करना है, वो वचन को फॉलो करना है। हमें उन लोगों की तरह नहीं बनना जो खाली परमेश्वर के वचन को लिखे हुए के अकॉर्डिंगली पूरा करते थे। हमें आत्मा के द्वारा चलना है। आत्मा आपको सिखाएगा, आपको बताएगा कि आपको इस समय क्या करना है, किस व्यक्ति के लिए करना है। हालेलुया। हमें जांचने की, परखने की हमें आज्ञा मिली है, हमें समझ मिली है, हमें वो सामर्थ्य मिली है। जांचे परखें, उसके बाद आपको खुदा के कलाम को भी फॉलो करना है, उससे बुद्धि मांगे। समझ रहे? तो क्या लिखा है, एक बार दोबारा से हम रिपीट करते हैं। अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। तो आज हम अतिथि सत्कार करना ना भूलें। हम किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार ना करें, बुरा बर्ताव ना करें, अच्छा बर्ताव करें, अच्छा व्यवहार करें। हमारा स्वभाव अच्छा होना चाहिए। हमारे स्वभाव से, हमारे कैरेक्टर से, हमारी बातों से खुदा का कलाम, खुदा का वचन फॉलो होना चाहिए। हालेलुया। और आप नहीं जानते कि किस समय आप उन स्वर्गदूतों का आदर कर देंगे जो अभी पिता के पास से आए हैं या पिता के पास जा रहे हैं। ऐसा करके आप अपनी प्रार्थना का इमीडिएट आंसर पा सकते हैं। रुकी प्रार्थनाओं के उत्तर आपको मिल सकते हैं। खुदा के भेद, खुदा की प्लानिंग आपके ऊपर रिवील हो सकती है। बहुत सारी ऐसे स्वर्गीय जो भेद हैं आपके ऊपर प्रकट हो जाएंगे। हालेलुया। पर हमें अपनी बुद्धि को काम में लेके आना है। हमें सदूकी फरीसी नहीं बनना। खुदा के आत्मा के अनुसार हमें चलना है।
हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के वचन के लिए, आज के कलाम के लिए, जो आपने हमें सिखाया मेरे खुदावंद खुदा कि अतिथि का सत्कार करें, स्ट्रेंजर्स के साथ अच्छा बर्ताव करें, अच्छा व्यवहार होना चाहिए मेरे खुदावंद खुदा। आपका कलाम हमें सिखाता है पिता, हम अतिथि सत्कार करें, हम किसी बुरी सोच के साथ, बुरी अभिलाषा के साथ, हम किसी लालच के साथ ऐसा ना करें खुदावंद खुदा। हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, हमारा स्वभाव अच्छा हो मेरे खुदावंद खुदा, क्योंकि कितनों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर किया मेरे खुदावंद खुदा। हमारे बर्ताव से, हमारे व्यवहार से पिता, तेरे नाम को जलाल मेरे, तेरे नाम की महिमा हो खुदावंद खुदा। सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं। हमारे रोज जिस्म जान के ऊपर पिता तेरा कंट्रोल, तेरा काबू मांगते हैं पिता। तेरी आत्मा के चलाए अनुसार चले, हमें वो बुद्धि दे मेरे सामर्थी परमेश्वर कि हम जांच सके, परख सके पिता। मेरे सामर्थी परमेश्वर, दुष्ट की हर एक चाल को इस कलाम के जो विरोध में है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में बांधते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं सारी भलाइयों के लिए, सारी दया के लिए मेरे खुदा खुदा। पवित्र आत्मा जी हमें गाइड करें, हमें लीड करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। सारी दुआ विनती प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थी पवित्र नाम में होके मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत तायत के साथ आशीष और बरकत दे। आमीन।